तो आज की क्लास में हम सब कुछ पढ़ने नहीं जा रहे हैं, रादर हम सब जा रहे हैं कुछ ऐसा चीज डिस्कशन करने के लिए जो कि हम सबको पढ़ने से पहले जानना बहुत ही जरूरी है। आज के इस वीडियो क्लास में हम सब डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश कोर्स भी जो कि आप लोगों को पढ़ना है उसमें क्या कंटेंट है, क्या सिलेबस है और क्या मार्किंग स्कीम है, क्योंकि जानना जरूरी होता है। सबसे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि फॉर व्हाट यू आर स्टडिंग, ठीक है, और मार्किंग स्कीम क्या है, कौन सी कितने नंबर का है, कितना पर आपको कितना नंबर का तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। तो ये सब चीज आपको पूरे आइडिया होने के बाद, और ये भी जानना जरूरी है कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में जो आएगा वो डिफिकल्ट होगा कि इजी होगा कि बहुत इजी होगा। तो आज के इस वीडियो में एकदम ये चीज क्लियर हो जाएगा, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक इस चीज को लेकर के क्लियर कट नहीं है कि सिलेबस में कैसे तैयारी करना है। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश कोर्स भी टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 20 नंबर प्रैक्टिकल का होता है। आपको थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होगा। अब देखिए, जो सेक्शन ए है आपके एग्जामिनेशन पेपर या क्वेश्चन पेपर में भी आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी करके मिलेगा। तो सेक्शन ए में क्या आता है, देखिए रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल जिसको हम अनसीन पैसेज कहते हैं, और ये अनसीन पैसेज ऐसा होता है जो दो पूछा जाता है, एक तो 8 नंबर का और एक 12 नंबर का, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, उसका 20 मार्क्स समझिए ऑलमोस्ट क्या होता है कि इजी वे में टैकल किया जा सकता है। अगर वो पैसेज पढ़े, इंग्लिश समझे, तो वो 20 मार्क्स बिना बुक पढ़े हुए ला सकता है। और पैसेज आपको डील कैसे करना है, आपको कोशिश ये करना है कि आंसर जितना पूछा जा रहा है उतना ही दीजिए, और आंसर के लिए आप कहीं बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं है, आपके पैसेज में दिया रहता है। और स्वाभाविक बात है कि पहला का आंसर आपको स्टार्टिंग के ही पैसेज में मिलेगा, दूसरा का आंसर उसके बाद देखिए, सबसे लास्ट वाले का आंसर सबसे लास्ट वाले कंटेंट में होगा। तो ये सब ट्रिक फॉलो करके आप पैसेज को आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो आई होप कि पैसेज वाला समझ गए कि 20 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। अब 5 बचता है 60 मार्क्स का। अब देखिए 60 मार्क्स में क्या होता है, जो बी है सेक्शन बी वो है राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर। तो यहाँ पर ध्यान देखिएगा कि आपको पिछले वाले क्लास में बताए थे कि जो ग्रामर होता है वो ज्यादा नंबर का नहीं होता है, मात्र 12 नंबर का होता है। तो जो स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही पढ़ रहे होंगे, 10th वाइज पढ़ाने में पूरा 12 महीने लगाने वाले, उन लोगों को क्लियरली बताना चाहेंगे कि आप उतना मेहनत नहीं कीजिए, ये 12 नंबर का है। तो इंग्लिश में अगर आप 100% मेहनत करने वाले हैं तो मात्र 10 से 15% ही मेहनत कीजिए ग्रामर पोर्शन पे, यानी कि ज्यादा समय नहीं दीजिए, क्योंकि वो आपको ज्यादा वो देखिए एक बात आपको फैक्ट बताते हैं, ग्रामर पोर्शन आप उतना पढ़ लेंगे और एडिटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ओमिशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ग्रामर इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप ऐसा नहीं कि आप टेंस पढ़ लिए, कहीं भी पैसिव वॉइस पढ़ लिए या एक्टिव वॉइस पढ़ लिए, नरेशन पढ़ लिए और बोलेंगे कि आई एम रेडी फॉर द एडिटिंग सेक्शन और ओमिशन सेक्शन, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो ग्रामर जानते हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा टफ होता है। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपके बुक में जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसको आप ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और कोशिश ये कीजिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ग्रामर नहीं पढ़िए, आप ग्रामर पढ़िए, क्योंकि इट विल हेल्प यू लॉट। ये आपको सही इंग्लिश लिखने में बहुत हेल्प करेगा। आप देखिए यहाँ पर अगर आपका ग्रामर पोर्शन अच्छा है तो और भी टॉपिक आप अच्छे से लिख पाएंगे। जैसे कि राइटिंग स्किल में आपको लेटर राइटिंग में आता है, खास करके आपको लेटर राइटिंग के अलावा आपको आर्टिकल्स आते हैं, स्टोरी राइटिंग आते हैं। तो ये सब चीज आता है जो कि आपको उसका पूरा तैयारी करना होगा। लेटर राइटिंग में आपको याद रखना होगा कि फॉर्मल लेटर आता है। फॉर्मल लेटर में जैसे कि लेटर टू एडिटर, लेटर टू द प्रिंसिपल, ठीक है, या सेल्स के लिए, या मान के चलिए ऑर्डर प्लेसिंग के लिए, या एडवर्टीजमेंट के लिए एक्सेट्रा, ये सब लेटर आता है जो कि आपको आना चाहिए कैसे लिखना है। इसके बाद आर्टिकल, स्टोरी राइटिंग, आर्टिकल का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, और आर्टिकल में आपका ग्रामर अच्छा है तो ऑफकोर्स आप अच्छा आर्टिकल लिख पाइएगा। याद रखिएगा ये भी चीज प्रैक्टिस का है, आप ऑलरेडी पहले कुछ ना कुछ करते रहिए, देखते रहिए कैसे बनता है। एक महीना में कम से कम 5-6 सेट बनाइए, कम से कम हम बोलते हैं, ज्यादा बनाने से कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पता रखिए कि फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि बीच वाला पोर्शन आप खुद से लिख सकते हैं। और मेरे पास लगभग समझिए कि एक मास्टर एक्सप्लेनेशन भी है जो कि मैं आपको अगली वीडियो में देने की कोशिश करूंगा आर्टिकल को लेकर के। वो क्वेश्चन लगभग समझिए कि 90% आर्टिकल कोई भी क्वेश्चन हो वो उसे टैली करता है। यानी कि अगर आर्टिकल आपसे पूछ दिया एग्जाम में तो आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं, आप वही आंसर लिख करके लाइए, आपका 100% सही हो जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को अगले वाले वीडियो सेक्शन में जरूर बताऊंगा कि कैसे आपको आर्टिकल टैकल करना है, ऑर्डर के लिए भी बताऊंगा, और एडिटर को कैसे लिखना है, ये सब चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, कि अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़ने के लिए रेडी है, मतलब नहीं पढ़ना चाहते, कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो वो सब आसानी से इस नंबर को ला सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा टफ रहेगा आपको बस एक ही चीज जो आपको बता रहे हैं कि वो ग्रामर पोर्शन रहेगा। देखिए टोटल राइटिंग सेक्शन में यानी कि आर्टिकल, स्टोरी राइटिंग,
और लेटर ये सब मिला करके आपको टोटल 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 12 नंबर का ग्रामर पोर्शन, जिसमें कि देखिए गैप फिलिंग है। गैप फिलिंग के बाद आपको एडिटिंग या ओमिशन पूछ सकता है, एडिटिंग और ओमिशन पूछ सकता है, या रीअरेंजमेंट पूछ सकता है, या ट्रांसफॉर्मेशन पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे कभी नहीं आएगा कि एक्टिव से पैसिव बनाइए, ट्रांसलेशन कभी नहीं पूछता है, कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन नहीं पूछता है। गैप फिलिंग या एडिटिंग ओमिशन आप टैकल करें तो ओवरऑल आप सब चीज का आपका टेस्ट किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि अगर आप सिलेबस खोल के देखेंगे, आपके पास अगर इंग्लिश का अप्लाइड ग्रामर बुक होगा तो आप देखेंगे कि क्या लिखा होगा कि ये सब सिलेबस में टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन ग्रामर पोर्शन में लिखा होगा, टेंस, मॉडल्स, ये सब चीज लिखा होगा पूरा लाइन। इसमें क्या लिखा रहता है कि दीज ऑल टॉपिक्स आर टू बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडिटिंग ओमिशन, ये सब लिखा होता है उसमें क्लियरली। अब देखिए आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन में। अब यहाँ पर देखिए कि 20 और 30 यानी कि 50 मार्क्स और प्लस 20 यानी कि 17 मार्क्स आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही आसान है। 20 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल के लिए मिल जाएगा और ये 50 नंबर जैसा आपको बताया उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत तो करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा। 70 नंबर आपके पास गया। अब 30 नंबर लिटरेचर। अब ध्यान देखिए कि लिटरेचर के लिए आपको कितना मेहनत करना होगा। लिटरेचर में आपको दो बुक है, एक सप्लीमेंट्री होगा, एक मेन बुक होगा। मेन बुक है फर्स्ट फ्लाइट और जो सप्लीमेंट्री बुक है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। ये दोनों मिलाकर के 30 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले अभी के टाइम में, लॉकडाउन टाइम में आप कोशिश कीजिए कि खुद से उसका स्टोरी पढ़ें और समझिए, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी सब दिया होगा। पोएट्री सेक्शन को भी देखिए और इतना देखने के बाद आपका 30 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, अच्छा से हो जाएगा। तो आप लोग देख चुके कि सिलेबस बहुत आसान है, 70 नंबर का तो बहुत आसान है, बस 30 मार्क्स के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो आप लोग इसको अभी से स्टार्ट कर दीजिए 30 मार्क्स वाले को। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सब और भी इससे रिलेटेड चीज को डिस्कस करेंगे।